ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय जय। आज मैं आप सभी को पुनः रामचरितमानस के पवित्र पाठ से जोड़ता हूँ। मैंने निवेदन किया कि हमारे जीवन में रामायण पाठ एक अंग बनना चाहिए। हम प्रतिदिन रामायण के दोहे चौपाइयों से आधारित अपना दिनचर्या बनाएं। रामचरितमानस का पाठ हमारे जीवन के कई मुश्किलों को दूर करता है, मन के असमंजस को दूर करता है। श्री रामचरितमानस का हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के सभी साहित्यों में स्थान निराला है। इसके जोड़ का ऐसा सर्वांग सुंदर और उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पुत्र धर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रता धर्म, आदर्श भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य से सुशोभित ऐसा ग्रंथ मिलने वाला नहीं। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा सबके लिए समान उपयोगी और सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रूप, नाम, इन सबको संजोया हुआ हिंदी भाषा का इसे हम धाम कह सकते हैं। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कहते कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। तो आइए रामायण पाठ के इस भाग में हम आप सबको जोड़ते हैं रामायण जी के कुछ और महत्तम पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जीवन चरित्रों को संजोया हुआ रामचरितमानस के 4 घाट। कहते हैं कि शंकर जी गिरजापति, शंकर जी गिरजापति, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, कागभूषुंडी गौरवप्रति, तुलसी संत समाज। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। एक घाट पर भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता पार्वती को राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। दूसरा घाट प्रयाग के पावन त्रिवेणी तट पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। और तीसरा घाट बहुत ही अद्भुत है। खग जाने खग ही के भाषा, भगवान शिव के पास जब गौरव जी अपने मोह को लेकर गए, भगवान स्वतंत्र हैं फिर बंधन में कैसे आ गए, नागपास बस भय खरारी, उस समय शंका होती है गौरव जी को। तो गौरव जी महाराज शिव जी के पास जाते हैं, इस भ्रम को दूर करें आप प्रार्थना की। भगवान शिव कहते हैं मैं तो रास्ते में जा रहा था, आप मुझे मिल गए, मैं रास्ते में कैसे इतना बड़ा रहस्य बताऊं, इसलिए आप कागभूषुंड जी के पास जाइए।
काकभूषण जी जो नीलगिरी पर्वत पे रहते हैं, ऐसे काकभूषण जी के पास उनको भेजा और शिव जी ने तर्क दिया, खग जाने खग ही के भाषा। काकभूषण जी जहाँ कथा करते थे वहाँ प्रतिदिन सहस्त्रों पक्षी आकर कथा श्रवण करते। काकभूषण जी धन्य है जिन्होंने केवल जीव जगत नहीं बल्कि समस्त पशु पक्षियों को भी राम भक्ति प्रदान की। अजर अमर काकभूषण जी के पर्वत पर जाते ही मोह का नाश हो जाता था। गौर जी जब वहां पहुंचे तो पहले तो मोह का नाश हो गया, क्योंकि मोह जाएगा नहीं तो राम की कथा हृदय में आएगी नहीं। ऐसी सुंदर राम कथा को काकभूषण जी गौर जी के प्रति कहते हैं। काकभूषण जी और गौर जी की कथा करने से शंका खत्म हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई, यहाँ रामचरितमानस प्रकट हुआ। गौर जी को काकभूषण जी ने कथा सुनाई तो बहुत सारी शंका जो थी उसमें, जो सामान्य जीव को शंका आ सकती थी, वो सारी शंकाओं का उत्तर उन्होंने दिया। उसी को उत्तर कांड कहते हैं। रामचरितमानस का 7वां कांड उत्तर कांड मूलतः रामचरितमानस के 6 कांड की घटित घटनाओं और कथाओं पर जो जो जिज्ञासा एक सामान्य मनुष्य के मन में आ सकती है उसका प्रश्न उत्तर है, इसलिए उसे उत्तर कांड कहते हैं। और तीसरी कथा जब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी करते हैं तो 2 ऋषि जब बैठते हैं तो वैज्ञानिक शोध होता है। राम कथा में जैसे हम आप सबसे प्रतिदिन कहते हैं कि आप अपनी जिज्ञासाएं भेजिए, हम उसका समाधान करें, ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी ने संत महात्मा आधुनिक काल के कवियों की जो बहुत सारी जिज्ञासाएं थी उसे भारद्वाज जी के साथ बांटा और दोनों संत ने मिलकर रामचरितमानस को एक संजो कर, सहेज कर, संवार कर सुंदर रूप में प्रस्तुत किया, सामाजिक रूप में प्रस्तुत किया। कथा आती है कि जयंत की कथा जैसे है कि सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। लेकिन बहुत से रामायण में इसका वर्णन है और प्राचीन कथा है कि क्या केवल पांव में चोंच मारने से राम रुष्ट हो गए? नहीं, सीता जी को जयंत ने कौवे का रूप धारण करके और बुरी भावना से वक्ष में चोंच मारा, सीने में चोंच मारा। लेकिन यही 2 संत बैठे कि कलयुग आएगा और ऐसी राम कथा लोग सुनेंगे तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने चरण शब्द कह दिया, सीता चरण चोंच हति भागा। उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाद में मानस में रखा है। तो शिव के द्वारा प्रागट्य, काकभूषण गौर के द्वारा शंकाओं का समाधान, याज्ञवल्क्य भरद्वाज के द्वारा तीसरे घाट में इस रामचरितमानस को सुडोल बनाना, समसामयिक बनाना, और सबसे सुंदर उदाहरण है 4था घाट तुलसी संत समाज। तुलसीदास ने रची रामायण, गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने संत मंडली में जब रामायण को लेकर बैठते हैं तो वो केवल रामायण को सहेजते संवारते ही नहीं है, बल्कि रामचरितमानस को जनमानस की भांति उतारते हैं। गांव का छोटा सा छोटा देहाती व्यक्ति भी इसको समझ सके, इस गूढ़ विषय को आंखों में आंसू भर के सुन सके और हृदय में उल्लास लेकर समझ सके और भगवान के शरण हो सके। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर। ऐसी कातर प्रार्थना सबके हृदय में परमात्मा के प्रति आ जाए तो परमात्मा तो सबका उद्धार ही कर दे। दीन वत्सल, करुणा वरुणालय, अकारण करुणा करने वाले श्री ठाकुर राघवेंद्र को रिझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। और ये 4 घाट के बाद हमें रामचरितमानस प्राप्त हुई। हम धन्य हैं कि हमें इतना सुंदर और सुस्थिर सनातन ग्रंथ इतने सहज रूप में प्राप्त हुआ है। रामचरितमानस में अशिक्षित, शिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और चाव से पढ़ सकते हैं। इस ग्रंथ को जो नहीं पढ़ते वो भक्ति ज्ञान नीति कैसे जानेंगे? सदाचार और समाज में फैले हुए नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए रामचरितमानस कारगर साबित हुआ। यथाचित और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं हुआ। रामचरितमानस के महत्तम पर हम कुछ चर्चा और करेंगे। आज 4 घाट की चर्चा करते हुए आप सबसे विदा लूंगा। आइए मानस की 2-3 चौपाइयों का पाठ कर लेते हैं। तो मंगल भवन
अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम राम सिया राम जय जय राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।